हाय एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज वीडियो में देखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि को बहुत ही आसानी से और इजी सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट। आपके एग्जाम में हर एक साल प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों। आप इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल प्रतिस्थापन विधि को बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, बहुत ईजी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देख के जाना। यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि को क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि कैसे होता है, आज एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना। पहले वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना। मैं इससे पहले जो वीडियो था उसमें क्या था, विलोपन विधि में सॉल्व किया था, वो भी आप जाकर देख लेना। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्या होता है, प्रतिस्थापन विलोपन से हर एक साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देख लेना। यहाँ पे देखो सॉल्व करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। देखो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले समझो कि प्रतिस्थापन विधि होता है क्या। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि के मतलब क्या होता है, किसी एक को प्रतिस्थापित कर दो उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, किसी एक को प्रतिस्थापित करना मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि। जैसे मैं यहाँ पे दिया है समीकरण 1 और 2, जैसे मानो कि समीकरण 2 दिया हो ना, एक समीकरण नहीं एक समीकरण नहीं है। मान लो क्या समीकरण 1 है मेरा और ये क्या समीकरण 2 है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करो चाहे समीकरण 2, किसी एक को करना है। ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 में किसी एक को प्रतिस्थापित करना है। कैसे करना है समझना। देखो यहाँ पे चलेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण 1 से हम समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करते हैं। आप 2 को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत, लेकिन किसी एक को ही प्रतिस्थापित करना है। ये आप ध्यान मतलब ये आप दिमाग में सेट रखना, किसी एक को प्रतिस्थापित करना है। चाहे एक एक करेंगे तो 2 का नहीं, और 2 को करेंगे तो 1 का नहीं। ठीक है, तो हम कर रहे हैं समीकरण 1 को। समीकरण 1 क्या है मेरा, x प्लस वाई बराबर क्या है, ये है 14। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब देखो प्रतिस्थापित करना क्या होता है समझना। प्रतिस्थापित करना मतलब अब x और y किसी एक का मान निकाल लो यहीं से। ठीक है, कैसे निकालो समझना। जैसे यहाँ पे अगर x का मान निकालेंगे तो ये प्लस वाला y इधर आ जाएगा माइनस में। अगर y का मान निकालेंगे तो प्लस वाला x माइनस में इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम x का मान निकालते हैं, आप y का मान भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस वाला y चल जाएगा उधर, क्या 14 माइनस क्या होगा y। जब भी कोई संख्या बराबर इधर उधर होता है तो क्या होता है, चिन्ह को चेंज कर देता है। ठीक है ना, तो x का 1 हो गया। अब देखो 14 का 14 हो गया, प्लस वाला आ गया माइनस में, तो क्या हो गया 14 माइनस वाई हो गया ये। अब यहाँ से कुछ कर नहीं सकते, तो ये आपका हो गया समीकरण 3। ठीक है, मान लो समीकरण 3 है, क्योंकि समीकरण 1 और 2 तो मैं पहले ही मान चुका था, वो हो गया समीकरण 3। अब हमको यहाँ से कुछ करना ही नहीं। अब समीकरण 1 तो मेरा समीकरण 3 तक पहुँच गया। अब ऐसे करो कि x का मान रखो समीकरण 2 में। अब 2 में क्यों, क्यों 1 का मैंने प्रतिस्थापित कर दिया तो 2 ही ना बचा। अब x का मान रखेंगे समीकरण 2 में, तो यहाँ से y का मान निकलेगा। ठीक है, तो बेसिकली मेन पॉइंट को समझना कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समीकरण 1 और 2 लिख देना है। अब किसी एक को आप प्रतिस्थापित कर दो, मैंने 1 का किया तो 1 का किया, तो क्या है मेरा x का मान निकाले तो हो गया 14 माइनस वाई। अब ये हो गया आपका समीकरण 3। अब x का मान रखेंगे समीकरण 2 में। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर अब देखो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 आपका जैसे कि देख रहे कि दिया है x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, x माइनस वाई बराबर मैंने लिख दिया 4। ठीक है, हो गया। अब देखो x का मान क्या है, तो x का मान 14 माइनस वाई है, और माइनस में यहाँ पे y है, ये तो इसी का है माइनस वाई, बराबर में क्या है 4 है। अब देखो यहाँ पे दोनों जब माइनस में तो जोड़ के हमेशा माइनस में लिखाता है। जब भी कोई संख्या, दोनों संख्या अगर माइनस में हो तो जोड़ के हमेशा माइनस में लिखती है। जैसे मैं समझना कि -2 और -2 क्या होता है, -4 होता है। -4 और -4 क्या होता है, -8 होता है। अब -x और -x क्या होगा, माइनस में 2x होगा। तो जब भी दो संख्या माइनस में तो जोड़ के हमेशा क्या लिखा था, माइनस में लिखा था। ये आपको समझने के लिए बेसिक पॉइंट था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -y क्या होगा, तो माइनस में 2y होगा। अब बराबर में क्या है, तो बराबर में 4 है, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो अंक वालों को अंक तरफ कर दो, तो यहाँ पे लिख देंगे -2y, छोड़ दो यहाँ पे। अब देखो 14 चल जाएगा, प्लस वाला इधर आएगा तो बराबर की तरह तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 4 का 4, ये प्लस वाला आ गया माइनस में। ठीक है, यहाँ -2y का -2y हो गया, यहाँ पे -2y का -2y। इसको जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 14 में से 4 घटेगा, तो अब देखो उल्टी घट रहा ना, इधर से घटाएगा तो लेकिन इधर से घट रहा, तो 14 में 4 घटेगा तो क्या बचेगा, -10 बचेगा, यही ना बचेगा। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस आप यहीं से काट दो तो खत्म हो गया। अब 2y बराबर क्या हो गया, 10। अब वायु को यहीं पे छोड़ देंगे तो क्या आएगा, 10 बट्टा ये 2 गुना वाला कहाँ आएगा, भागा में। ठीक है, तो भागा में हो गया। अब 2 से कटेगा 5 बार में, तो वाई का मान कितना आ गया, 5 आ गया। फिर समझना यहाँ से कैसे किया। जैसे यहाँ पे आया था मेरा x माइनस वाई 4 आया था, x का मान क्या 14 माइनस वाई था, मैंने बैठा दिया। अब देखो y y -2y होता है।
अभी देखो 14 जो था क्या इधर बराबर में था, प्लस में था, उधर किया तो माइनस में चला गया, बराबर उधर माइनस में हो गया। अब जब ये घटेगा तो क्या बचेगा मेरे दोस्त, 14 में से 4 घटेगा तो माइनस में 10 बचेगा, क्योंकि उल्टी घटा रहा है। अब देखो यहाँ पे -2y और -10 हो गया, तो माइनस माइनस घटा। अब देखो 2y था, बराबर क्या था 10 था, और y को यहीं छोड़ देंगे तो 2 गुना वाला आ गया भागा में, तो 2 बचे घटा कितना 10, तो y का मान कितना आ गया 5। अब x का मान निकालने के लिए y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में, तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन है, तो समीकरण 3 देखो कहाँ आपका है, तो समीकरण 3 आपका यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो, समीकरण 3 किधर है, समीकरण 3 यहाँ है। x बराबर क्या है, तो x बराबर आपका है, x बराबर 14 माइनस क्या y है। अब यहाँ पे x बराबर रहने देंगे 14 माइनस y का मान कितना आपका है, तो y का मान आपका 5 आया है, तो 14 माइनस 5 करेंगे तो x बराबर घटेगा, तो 14 में से 5 तो 9, y का मान कितना आ गया 5, और x का मान आपका 9 जो बेसिकली यहाँ पे आ चुका है। फिर से समझना कैसे किया, बेसिकली करना कुछ नहीं, किसी एक को प्रतिस्थापित कर दो, या फिर 1 को या फिर 2, किसी एक को करना, ठीक है, यहाँ तक आप कर लोगे। यहाँ मैंने 1 का किया तो मेरा इस तरह हो गया, ये प्लस पर चल गया, माइनस में y उधर, ठीक है। अब x का मान रख दिया हम समीकरण 2 में, क्योंकि मैं 1 को प्रतिस्थापित कर दिया था। अब 2 में रखे तो मेरा y यहाँ पर हो गया -2y बराबर में, प्लस में 14 था और लिख दिया। अब उधर किया तो क्या हो गया, अब 14 माइनस में लग गया, तो 14 में 4 घटा तो -10, तो -2y बराबर क्या हो गया, -10 हो गया। देखो अब यहाँ पे 2y बराबर क्या आ गया 10, तो यहाँ पे मैंने y का मान निकाला तो क्या गुना वाला 2 भागा में आ गया, 2 5 10, y का मान 5 आ गया, ठीक है। अब y का मान रख दिया समीकरण 3 में, क्योंकि हमको x का मान भी निकालना है, तो यहाँ पे रख दिया, तो समीकरण 3 में रहिए था, तो यहाँ पे रखे तो y का मान 5, तो 14 में से 5 घटा 9, x का मान हो गया 9। तो बेसिकली मैंने प्रतिस्थापन विधियों को बहुत ही आसानी से आपको समझा दिया, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो मैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधियों को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक देख लेना, आपको बेसिकली अगर कहीं पे डाउट होगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्रतिस्थापन विधि से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और इससे मैं जो पहले आया था वीडियो, उसमें था विलोपन विधि, वो भी बहुत ही आसानी से समझाया हुआ, वीडियो जाकर देख लेना, ठीक है। तो आज का मैं वीडियो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि पर सॉल्व करूँ, हो गया मेरा सॉल्व, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।